नमस्कार। कैसे हो? सब राजी खुशी? कहा लगता था नहीं लौटेंगे, गलत। चलिए आज देखते हैं कुछ परसेंटेज के इंपॉर्टेंट सवाल। तो वीडियो को देखिए और कुछ सवालों को हम कवर करेंगे जो एग्ज़ाम में से बहुत ज़रूरी हैं और रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में मैक्सिमम आते रहते हैं। वैसे परसेंटेज के कई वीडियो इससे पहले बन चुके हैं, लेकिन आज हम लोग थोड़ा एक बार फिर से गौर करेंगे उन सवालों को जिस टाइप के क्वेश्चन वनडे एग्जाम में मैक्सिमम आते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सवाल की तरफ, ज़्यादा कोई टाइम बर्बाद ना करते हुए, और देखते हैं कैसे कैसे सवाल हैं जो आते रहते हैं और उनको सबसे इजी तरीके से लगाने का कोशिश करेंगे हम लोग, ताकि एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन सामने आए तो तुरंत हम लोग लगा लें। ठीक है, तो आइए चलते हैं सवाल की तरफ। तो आइए देखते हैं पहले सवाल को। देखिए हमारा पहला सवाल है कि एक वस्तु को रुपया 450 में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है। वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% का लाभ हो। ठीक है, तो देखो ऐसे सवाल को दो तरीके से लगा सकते हो। मैं दोनों तरीका बता रहा हूं। देखो पहला तरीका यह है कि पहले कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, 25, तो इसका पहले क्रय मूल्य निकाल लो। इसका ठीक है, मूल्य कितना रहा होगा जो उस वक्त का। अब इसको 25% की हानि हुई तो मतलब इसका क्रय मूल्य कितना रहेगा, कितने पे बेचता तो इसको कोई हानि नहीं होती। तो 25% की हानि है 450। इसका अपना मूल्य कितना होगा, 100% होगा, गुणे 100। 100 से 25 को घटाओ कितना बचेगा, 75। इसको काट लो, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 से काटोगे 15 बार में 45 कटेगा, जीरो उतार दो। अब देखो 150 को 4 से गुणा करोगे तो कितना होगा, 600। अब ये इसका आ गया ओरिजिनल मूल्य। अगर 600 में ये बेचता तो इसको एक भी रुपए का घाटा नहीं होता, मतलब ये इसका क्रय मूल्य था। ठीक है, तो अब देखते हैं। अब इस पे निकाल लो 25% का प्रॉफिट, तो डायरेक्ट निकाल दो, चाहो 125, क्योंकि अपने आप में 100% होगा। अगर 100 से गुणा करोगे वही आ जाएगा, 100 से फिर भाग दे दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 6 को 125 से गुणा करोगे कितना आएगा, 750। तो मतलब अगर ये 750 में बेचता, अरे 6 पंचे 30 के जीरो, हासिल आई 3, 6 दूनी 12, 3 15 के 5, हासिल आई 6 कम 6 7। ठीक है, 750 में बेच देकर तो इसको 25% का लाभ हो जाए। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका देख लो। दूसरे तरीके में क्या है, सीधा आंसर आ जाएगा, दो बार नहीं करना पड़ेगा। देखो कितने में बेचा, 450 में। इसको कितने प्रतिशत प्रॉफिट चाहिए, देखो कितने प्रतिशत प्रॉफिट चाहिए, 25, तो 100% होगा इसका ओरिजिनल मूल्य जो होगा, उसमें 25 जोड़ो कितना होगा, 125, बटे में कितने परसेंट घाटे पे बेचा है, 25%, तो 100 से इसमें 25 कम कर दो, कितना हो गया, 75। अब देखो 25 पंचे 125, 25 75। अब 3 से भागो, इसको काटो 15 बार में, जीरो उठ गए, 5 जीरो 1 जीरो, 50 25, 5 1 5 2 7, 750। मतलब 750 में बेचेगा तो इसको 25% का फायदा हो जाएगा। अब दोनों तरीके हैं, जिस तरीके से आपको आसान लगे उसमें से कोई भी आप प्रैक्टिस दोनों की कर लेना। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है कि किसी वस्तु को रुपया 100 में बेचने पर एक व्यक्ति को रुपया 20 का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है। आपके पास चार ऑप्शन है, 20%, 25%, 22% या 24%। आप ऑप्शन देखते ही सबके मन में आ गया होगा, अरे तो 20% होगा, 100 का 20%, 20%। लेकिन ध्यान दो सवाल को, किसी वस्तु को रुपया 100 में बेचने पर 20 रुपए का लाभ होता है। कुछ समझ में आया, मतलब 100 में बेचा तो 20 का लाभ हुआ, तो 100 से 20 निकालो तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा या लागत मूल्य, 80 रुपए। अब 80 पे निकालोगे तो देखो उसका लागत मूल्य या क्रय मूल्य क्या होगा, 80 रुपए, क्योंकि 100 में ही 20 का लाभ निकाल दो तो कितना, 80। ठीक है, अब इसका लागत मूल्य कितना है, 80। अब इसको जो गुणे में रखोगे तब क्रय मूल्य 80 रखोगे, 100 नहीं रखोगे। तो इसको लगाओ, देखो कितने का लाभ हुआ, 20 गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य कितना है, 80। 20 एकम 20, 20 चौक 80, 100 को 4 से भाग दोगे कितना, 25। तो मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला 25% वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ये गलती मत करना कि हम लोग जानते हैं कि 100 का 20% होगा, 100 का 10। 100 में बेचने पर 20 रुपए का लाभ हो जाता है, 120 पे बेचने पर 20 रुपए का लाभ होता है, तब 100 के हिसाब से तब सीधा 20% आ जाता आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, मतलब 25%। चलो फिर देखते हैं अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल है कि 20% तथा 5% के दो क्रमागत बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं। मतलब किसी चीज पर, किसी वस्तु पर जिसका मूल्य हमें नहीं बताया गया है, उस पर दो क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं। क्रमागत मतलब एक बट्टा दे दो और फिर जो मूल्य आए उस पर दूसरा बट्टा दे दो, ऐसा नहीं कि लगातार। ठीक है, वो किस एक बट्टे के, अगर
इकट्ठा वो बट्टा दिया जाए तो कितने प्रतिशत का बट्टा दिया जाएगा कि उसके बराबर हो जाए, समतुल्य है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है 25%, 24%, 26% कि 28%। तो देखो अब हमें कोई मूल्य नहीं दे रखा है तो हम प्रतिशत वाले बेस पे लगा देंगे। कोई चीज अपने आप में कितने प्रतिशत होती है, 100 पे पहला 20% का बट्टा मिला तो इसका मूल्य कितना बचा, अब 80 बचा। अरे 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा, तो 20 माइनस कर दो। अब इस 100 से इसका मूल्य कितना बच गया, 80। अब दूसरा बट्टा कितने पे मिल रहा है, कितने का, 5। तो ये 5% किस पे बट्टा निकालोगे, 80 पे। तो 80 पे निकाल दो, 5/100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब 20। ठीक है, 20 एकम 20, 20 चौक 80, मतलब 4। अब 80 से 4 घटाओ, कितना बचेगा, 80 से जब 4 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 76। और मूल्य कितना था, 100। अब 100 से जब 76 घटाओगे तो कितना बचेगा, 24। मतलब ऑप्शन बी सही है। 20% तथा 5% के दो क्रमागत बट्टे के बाद एक समतुल्य बट्टा क्या होगा, 24% का। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार का तीसरा सवाल देखते हैं। आइए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है कि 30%, 20% तथा 10% के क्रमागत बट्टे, 10% के क्रमागत बट्टे किस एक मात्र बट्टे के समतुल्य है। अब वहां 2 का निकालना था, 2 क्रमागत बट्टे, यहाँ 3 हो गए। क्या करोगे, वही 100 से मान लो, 100 था, पहला बट्टा मिल गया, पहले 100 पे बट्टा लगा 30%, तो 100 का 30% 30 होगा, 100 से 30 माइनस करोगे 70। ठीक है, अब देखो 70 पे अब दूसरे से निकालना, 70 पे 20% का बट्टा मिल रहा है, तो 70 20/100 ऐसे निकाल सकते हो। अगर डायरेक्ट निकालना है पहले यही वाला देख लो, डायरेक्ट वाले में कंफ्यूजन हो जाएगी, पहले ये वाला निकालना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कर 7 दूनी 14। अब 70 से 14 निकालो, कितना हो जाएगा, 70 से 14 निकालोगे 60, 56। ठीक है, 56, अरे 7 दूनी 14, कितना था अभी 70। अब 70 से 14 निकालोगे कितना हो जाएगा, 56, 56 4 60 10 70। ठीक है, अब ये हो गया हमारा 56। अब 56 पे देखो तीसरा 10% का, तो गुड़े 10/100। ठीक है, अब 0 से 0 कट गया। अब इसमें 5 नीचे अभी 10 है तो नीचे एक 0 है, तो इसको कैसे भाग देते हैं जानते हो ना, अगर नीचे जितने 0 है ऊपर उतने अंक बाद दशमलव लगा दो, बस हो गया भाग। तो 5.6। अब 56 से 5.6 निकालोगे तो कितना बचेगा, 56 से 51, 51.4, 51.4 बचा। ठीक है, अब 51.4 बचा। अब पहले कितना था, 100। अब 100 से जब 51.4 निकालोगे तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा आपका 49.6। ठीक है, तो मतलब ये ऑप्शन कौन सा, 49.6 बी वाला, मतलब बी वाला ऑप्शन सही है। मतलब 3 क्रमागत बट्टे के बाद एक समतुल्य बट्टा होगा 49.6% का। ठीक है, तो आज के लिए बस ये 4 सवाल। अगली वीडियो में फिर मैं कुछ जरूरी वाले सवाल लेकर आऊंगा, तो आप तब तक चैनल को देखिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।